भरे कोई, भरे कोई। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु। जजमान, पूजा में विलंब हो रहा है, आरंभ कराएं। पंडित जी थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? बेटे पहले ही काफी देर हो चुकी है। मम्मी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मेरा दिल कहता है कि वो लोग जरूर आएंगे। बेटी, तुम्हारा दिल कह नहीं रहा, चाह रहा है। वो लोग नहीं आएंगे। अगर उनको आना होता तो अब तक आ चुके होते। फिर भी पिताजी, काश ये खूबसूरत मंजर सच होता। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं अशोक का मामा यूबीआई भटनागर बोल रहा हूँ। ठीक कहिए। बात यह है कि अब हमें एक फैसले पर आ जाना चाहिए। फैसला? जी मैं कुछ समझा नहीं। देखिए साहब, मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं, इसलिए सीधे साधे लफ्जों में सुना रहा हूँ कि हमारा बेटा अशोक आपकी बेटी शबनम से तलाक चाहता है। तलाक? हाँ जी, तलाक। और आपको एक नेक सलाह और दे रहा हूँ बगैर पैसे की, कि आप कोर्ट कचहरी के झंझट से दूर रहिएगा और रजामंदी से तलाक के कागजातों पर दस्तखत कर दीजिएगा। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। हाँ जी। आप अपनी बात कह चुके? देखिए साहब, मुझे जो अच्छा लग रहा था मैंने आपको बोल दिया। आप जानते हैं ना कि शबनम एक बच्चे की मां बन चुकी है। तो आप ये भी जानते होंगे कि शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब चाह कर ली और जब चाह तोड़ दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरा सुझाव मंजूर नहीं? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर आप डाइवोर्स के नोटिस का बेसब्री से इंतजार कीजिए, मिलेंगे फिर आपको। ओके, बाय बाय। शबनम बेटा। क्या हुआ पिताजी? वही हुआ जिसका डर था। क्या? क्या हुआ? क्या डाइवोर्स का नोटिस भेजा। डाइवोर्स? भगवान चाहता क्या? इन लोगों से तो अच्छेपन की उम्मीद करना ही फिजूल है। अब अदालत में केस लड़ना पड़ेगा और वो ना जाने हमारी बेटी पर किस तरह के लाछन लगाएंगे। तो क्या हुआ पिताजी, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, अब आपको भी हिम्मत से काम लेना होगा। बिना हिम्मत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों बेटी? हाँ पिताजी, पानी अब हद से गुजर गया, ये तो सबक सिखाना ही है।
अशोक भटनागर बनाम शबनम भटनागर। मिसेस शबनम, आपके केस की पैरवी कौन वकील करेगा? योर ऑनर, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ। क्या आप खुद लड़ेंगी? क्या आप वकालत जानती हैं? तलाक का नोटिस मिलने के बाद मैंने कानूनी किताबें खंगालने के अलावा किया ही क्या है? योर ऑनर, हालात ने मुझ में अपनी वकालत खुद लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया है, क्योंकि मेरी दुख भरी कहानी मैं ही सही ढंग से पेश कर सकती हूँ। इसलिए योर ऑनर, आपसे गुजारिश है कि मुझे अपना केस खुद लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मैं आपकी आभारी हूँ। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अदालत की तवज्जो अपने क्लाइंट अशोक कुमार भटनागर की तलाक की अर्जी पर डालना चाहूंगा, जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के तहत डाली गई है। योर ऑनर, तलाक मांगने के हमारे 2 मुख्य कारण हैं। पहला है क्रुएलिटी, यानी हद से बढ़कर अत्याचार, और दूसरा है डिसर्शन, यानी कई सालों तक अपने पति से अलग रहकर उसे शादीशुदा जिंदगी से वंचित रखना। योर ऑनर, मिसेस शबनम ने भटनागर परिवार की बहू बनकर अपने 7 महीने की शादीशुदा जिंदगी में उन्हें कितना परेशान किया है, उन पर कितने जुल्म ढाए हैं, यह साबित करने के लिए मैं मिस्टर अशोक कुमार भटनागर और उनके पिता रमेश कुमार भटनागर को बतौर गवाह अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ऑब्लाइज योर ऑनर। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अशोक कुमार भटनागर हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अशोक कुमार भटनागर जी, क्या आप हमें यह बताएंगे कि आपकी शादी कब हुई थी? जी 7 मार्च 1976 को। 7 मार्च 1976। जी। अब आप ये बताइए कि आपकी पत्नी मिसेस शबनम भटनागर हमेशा के लिए मायके कब गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। मेरे आदरणीय वकील क्लाइंट के मुंह में अपने अल्फाज ठूस रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। चलिए मिस्टर अशोक, हमें यह बताइए कि इस 7 महीने की शादीशुदा जिंदगी में आपकी पत्नी मिसेस शबनम का आपसे और आपके घर वालों के साथ बर्ताव कैसा था, और क्या वो घर के कामकाज में हाथ बटाती थी? शबनम घमंडी और अकड़ू थी। जली कटी बातें करके अपने बड़ों का निरादर किया करती थी। निठल्ले बैठे रहना, अपनी मनमानी करना जैसे उसका जुनून था। और यही नहीं, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपनी पढ़ाई पर उसे बेहद घमंड था। बेवजह मुझे अपने से बदसूरत बताकर मुझे ताने दिया करती थी। मिसेस शबनम का इतना बुरा बर्ताव आप लोगों ने इतने महीने क्यों और किस लिए बर्दाश्त किया? क्या आप अदालत को बताएंगे? मैं प्यार से और धैर्य से इसे सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश करता रहा, ताकि वो मेरे घर में रच बस जाए और बाकी लोगों से अच्छा सलूक करने की कोशिश करने लगे। अच्छा,
आप हमें यह बताइए कि मिसेस भटनागर ससुराल छोड़कर कब गई? जी 10 अक्टूबर 1976 को। और कब लौटी? अब तक तो नहीं लौटी। अपनी पत्नी को वापस लाने की आपकी सारी कोशिशें एकदम बेकार चली गई होंगी। अगेन इट इज अ लीडिंग क्वेश्चन योर ऑनर, और इस बात पे ऐतराज करने का मुझे पूरा पूरा हक है। इन्हें कहने दीजिए। मिस्टर अशोक, क्या आप हमें बताएंगे कि आप शादीशुदा जिंदगी से कब से वंचित हैं? करीब 2 साल से ऊपर। 2 साल से। योर ऑनर, इट्स ए केस ऑफ डिसर्शन। यस, मिसेस शबनम भटनागर ने अपने पति को शादी के हकों से वंचित रखने का अपराध किया है। एंड प्लीज इस पॉइंट को खास तौर से नोट किया जाए। एंड दैट्स ऑल। मुझे मिस्टर अशोक से और कुछ नहीं पूछना है। मिसेस भटनागर अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। थैंक यू। योर ऑनर, मैं अदालत से अपने पति को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? आई एम ऑब्लाइज्ड। हाँ तो मिस्टर अशोक भटनागर, क्या आप ये बता सकते हैं कि 10 अक्टूबर 1976 को मैं अपने आप मायके गई थी या आप मुझे छोड़ने गए थे? कैसी हैं दोनों साड़ियाँ? एकदम फर्स्ट क्लास। अब मैं नहीं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, जल्दी से तैयार हो जाए, मुझे तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़कर दफ्तर पहुंचा। तुम खुद गई थी। योर ऑनर, इनकी पहली दरख्वास्त में मुलाहिजा फरमाइए। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं मैके खुद गई थी, मगर मेरे लिखित जवाब पर दूसरी दरख्वास्त में इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और ये माना कि 10 अक्टूबर सन 1976 को ये खुद मुझे मेरे मायके छोड़ने गए। तो इनका कौन सा बयान सही है? क्या ये अदालत को बताएंगे? जी वो मैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट के बयानों को उलझाया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इन्हें सीमित रहने की हिदायत दी जाए प्लीज। मिसेस शबनम, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। ओके योर ऑनर, क्या आप बताएंगे कि आपकी बड़ी बहन का दूसरा बेटा कब हुआ? जी 25 मार्च 1976। तो क्या उस वक्त आपके नाना ठीक ठाक थे? जी नहीं, वो बहुत बीमार थे। योर ऑनर, ये पॉइंट रेफरेंस के लिए नोट किया जाए। हाँ तो मिस्टर अशोक, क्या आप शादी से पहले मुझे देखने आए थे? और क्या हमारी दोनों की शादी आपसी सहमति से हुई थी? बिल्कुल। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अशोक कुमार भटनागर हाजिर हो। मैंने अपने गर्भवती होने की सूचना 1 नवंबर 1976 को आपको दी। क्या आपको यह बात मालूम है? 15 जून सन 1976 को मेरा बेटा हुआ। क्या आपको यह बात भी मालूम है कि नहीं? तुम्हारा बेटा, सिर्फ तुम्हारा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अपनी दोनों चचेरी बहनों विभा और शशि को मुन्ना देखने के लिए मेरे घर भेजा था या नहीं? हाँ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मुबारक हो, आप बाप बन गए। सुनो, तुम एक काम करना कि उस बच्चे की शक्ल को देखना और ये देखना कि उसकी शक्ल मुझसे या मेरे खानदान के किसी व्यक्ति से मिलती है या नहीं। याद नहीं। उस वक्त आपके पास कोई स्कूटर था? नहीं। इसका मतलब कि आपको स्कूटर की सख्त जरूरत थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस सवाल का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर न जाने क्यों मिसेस शबनम ऐसे बेबुनियाद सवाल पूछकर अदालत का वक्त जाया कर रही है।
योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से गहरा ताल्लुक है। चलिए, मैं यूं पूछती हूँ कि आप हमसे स्कूटर की उम्मीद करते थे? बिल्कुल गलत। अच्छा चलिए ये बताइए कि 7 नवंबर 1976 को जब मैं अपने कजिन्स के साथ आपके घर निमंत्रण देने के लिए आई तो उस वक्त आप घर पर ही थे ना? प्लीज, आप मेरे क्लाइंट को उलझाइए मत। आप सिर्फ ये पूछ सकती हैं कि वो घर पर थे या नहीं। अच्छा, यूं ही सही। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कहाँ थे? मैं दफ्तर गया हुआ था। छुट्टी वाले दिन बिना बैग के? या ऑनर, मेरी दोस्त काबिल जरूर है, मगर कानून और हकीकत से कोसों दूर है। इसलिए इनका यह सवाल एकदम इररेलेवेंट है, एकदम। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने ससुर श्री रमेश भटनागर जी से चंद सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रमेश भटनागर हाजिर हो। मर गए। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बहू, मुझसे तो सीधे सीधे सवाल ही पूछना। क्या आप बता सकते हैं कि 10 अक्टूबर सन 1976 को मैं मैके खुद गई थी या अशोक मुझे छोड़ने गए थे? मुझे ये नहीं मालूम, मैं उस समय घर पर नहीं था। चलिए, अच्छा ये बताइए कि मेरा परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार आपत्तिजनक था? क्या मैं घर का कोई काम नहीं करती थी? मुझे ये सब कहने सुनने का टाइम ही कहाँ था। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे मैके जाने के बाद तुम्हारे पिता द्वारा भेजे गए पत्र आपत्तिजनक थे। आपने बहू को ससुराल वापस लाने की कोई कोशिश की? हाँ, ये तुम जानो और अशोक जाने। मेरे गर्भवती होने और बच्चे की पैदाइश की आपको कोई जानकारी थी? थी? यानी थी? मगर इसके बारे में मेरी पत्नी सुनंदा बेहतर जानती है। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं केस पर और अधिक रोशनी डालने के लिए चंद गवाहों को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। श्रीमती सुनंदा मेरी सास, मेरी बड़ी ननद रेखा, अशोक की दोनों चचेरी बहनें विभा और शशि, ताया जी जेपी भटनागर, मामा जी यूबीआई भटनागर को अगली पेशी में अदालत में बुलाने की हिदायत दी जाए।